अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और जिसका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। यू आर राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत कहाँ से हुई? जो आपने सुना आज तक, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि कहीं ना कहीं वो सच तो था, बट अधूरा। आज हम उस अधूरे सच को देखेंगे पूरी तरीके से। माई नेम इज़ मोहम्मद अवैस एंड यू आर वॉचिंग डिजिटल अपलिफ्ट, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रियल स्टोरी ऑफ एआई। एक ऐसी जर्नी जो एंशियंट ज़माने से शुरू होती है और आज के एडवांस एआई टूल तक जा पहुंची। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है कि कितने साल पुरानी बात होगी, तो आप शायद कहें कि 100 साल या शायद 200 साल या कोई कहे 300 साल। बट ये जान के आपको हैरानगी होगी कि ये बात बहुत पुरानी है। ये बात उस वक्त की है जब कैलेंडर्स भी नहीं हुआ करते थे। ये बात उस वक्त की है जब पिरामिड्स बने थे। सो ये एंशियंट ज़माने की बात है कि जब एंशियंट ज़माने के कुछ लोगों ने ऑटोमेटॉन्स का कॉन्सेप्ट दिया, एक ऐसी मशीनरी जो इंसान की तरह काम कर सके। अगेन, जो इंसान की तरह काम कर सके, ना कि सोच सके। लेकिन इससे ये आइडिया देने से एक इंसानियत के अंदर पहली दफ़ा एक बेस बनी, एक ऐसी चीज़ की जो कि हम कभी सोच नहीं सकते थे कि इंसान जैसा कोई एक्ट कर सकेगा, इंसान जैसा कुछ सोच सकेगा। लेकिन उस एंशियंट ज़माने के अंदर कुछ लोगों ने ऑटोमेटॉन्स को बनाया जिनका काम था ह्यूमंस की तरह एक्शंस परफॉर्म करना। अब वो सर्टेन एक्शंस हो सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड टू 1950s, एलन ट्यूरिंग, एक ऐसा शख्स जिसने अपने आप से एक सवाल किया, कैन मशीन थिंक? क्या मशीन सोच सकती है? इसके जवाब में उन्होंने बनाया ट्यूनिंग टेस्ट, एक ऐसा टेस्ट जिसमें अगर मशीन इंसान की तरह बात करे और इंसान उसे पहचान ना सके तो वो इंटेलिजेंट है। ये एआई की हिस्ट्री का पहला मेजर थियोरेटिकल बेस था, एंड दैट वाज अमेजिंग एट दैट टाइम। देन गोइंग फॉरवर्ड टू 1956, we have official birth of the word artificial intelligence. So 1956 में जॉन और उनके कुछ दोस्तों ने एक कॉन्फ्रेंस होस्ट की। दैट कॉन्फ्रेंस वाज डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस। ये वो वक्त था जब एआई को पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहकर ऑफिशियली रिकग्नाइज किया गया। उनका कहना था, इफ एनीथिंग we can clearly explain about learning or intelligence, in theory be copied by machine. So इसका सिंपली सा मतलब ये है कि जो हम आसानी से समझ सकते हैं कि इंसान कैसे सीखता है या सोचता है, वो काम मशीन भी कर सकती है, कम से कम थ्योरी में तो कर ही सकती है। यहाँ से एआई रिसर्च ऑफिशियली स्टार्ट होती है। Then moving towards 1965 to 1967, we have a lot of new things, but also a lot of new problems and hurdles that we are going to talk right now. So 1965 to onwards, in this era, we have got a lot of new things, and one of which is very important, and that is the world's second chatbot. The first chatbot was also released, but it was not like उसको इतनी लोगों से, आप ये कहो कि लोगों ने इसको इस्तेमाल नहीं किया उतना जितना इस चैटबॉट को किया, एंड दैट चैटबॉट वाज नेम्ड एज एलाइजा। एलाइजा एक चैटबॉट थी जो फिजियोथेरेपिस्ट का रोल प्ले करती थी, सिर्फ टेक्स्ट को रिपीट करती थी, लेकिन उस वक्त के लिए ये एक रेवोल्यूशनरी था। लोग समझने लगे कि मशीन सोच सकती हैं, इवन दो वो सिर्फ मिमिक कर रही थी। एंड
again, this was a big deal at that time, but this was for a very short period, because in 1970s the winter season hits. What is winter season? Let me tell you. एआई ने प्रोग्रेस तो देखी, बट कुछ ही अरसे में ड्यू टू फॉल्स प्रॉमिसेस फंडिंग्स रुक गई, और जब फंडिंग्स रुक गई या स्लो हो गई तो एआई की रिसर्च और ज़्यादा स्लो हो गई, जिसकी वजह से एआई रिसर्चर्स भी डिसअपॉइंट हो गए, और इसे कहा जाता है एआई का विंटर सीजन, जहां एआई का वर्क एक तरह से स्टॉप हो गया. बट this is for a very brief period of time, but I think it's around about 15 to 16 years in which they have faced a lot of difficulties in creating AI tools. So moving towards 1997, this was the era when different tech companies were properly established. So 1997 में IBM का डीप ब्लू वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी को हरा देता है, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट. दुनिया ने पहली बार AI को रियल पावर में देखा. दे वर नॉट फीलिंग के ये कोई छोटी चीज़ है. इट वाज अ वेरी वेरी मेजर बिग डील इन द हिस्ट्री ऑफ AI कि पहली दफ़ा किसी AI मशीनरी ने किसी ह्यूमन को बीट किया हो, वो भी सोचने की वजह से. And again, that was the logic and that was the programming behind it. Then moving towards 2006, the word deep learning came. ये एक ऐसा वर्ड था जो आने वाला पूरा फ्यूचर बदलने वाला था. ये AI का रियल कमबैक था. अब मशीन ट्रेनिंग डेटा से फीचर्स खुद एक्सट्रैक्ट कर सकती थी. After 2006, we see growth in AI, but still it's not a rapid growth. That I am going to talk next about that as well. So going towards 2012 to 2018, we have seen a lot of new things. So in 2012, ImageNet competition में deep learning जीत गया. Then in 2014, GANs ने क्रिएटिव AI पॉसिबल बनाया. देन 2016 AlphaGo गूगल डीप माइंड ने गो वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया. एंड इफ यू सर्च अबाउट व्हाट इज गो वर्ल्ड चैंपियन, देन यू विल आल्सो बी रियलाइजिंग कि ये एक ऐसी गेम है जो कि सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में वर्ल्ड की डिफिकल्ट गेम होनी चाहिए. 2018 बर्ड मॉडल लॉन्च हुआ, जो कि एक लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में ब्रेक. AI अब सिर्फ लॉजिक तक लिमिट नहीं था, अब वो कॉन्टेक्स्ट भी समझने लगा था. देन 2018 to 2025 we have a very very rapid growth, and whenever there will be a rapid growth in any technology, that growth will be ultimately destructive. इस पीरियड में AI और ज़्यादा पावरफुल हो गया. ChatGPT 2 2019 में लॉन्च हुआ. देन ChatGPT 3 2020 में लॉन्च हुआ, और ह्यूमन लेवल ऐसे लिखने का केपेबल था एट दैट टाइम. चैटबॉट्स, विजुअल असिस्टेंट्स और रिकमेंडेशन सिस्टम हर ऐप में इंटीग्रेट होने लगे. लोगों को लगने लगा कि अब AI सीरियस लेवल पे इंसान को रिप्लेस कर सकता है. एंड दिस वाज just the starting, and this is the beginning of what we are going to get after AGI, and I'm going to talk about that later in next upcoming videos. 2023 to 2025, this was again a growth, but this was again a rapid growth. So 2023 में ChatGPT, Midjourney, Delhi जैसे public tools आ गए, जिनको पब्लिक एक्सेस करके इस्तेमाल कर सकते. कंपनीज ने मैस अडॉप्शन शुरू किया. एजुकेशन, हेल्थ, मार्केटिंग, सब में AI इंटीग्रेट कर दिया गया. बट अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां AI टूल्स हर किसी के हाथ में हैं, और सवाल ये है कि क्या AI इंसान का असिस्टेंट बनेगा या उसकी रिप्लेस.
एंड दैट इज अ बिग क्वेश्चन दैट एवरीबडी वांट्स टू नो। ये सफ़र जो एंशियंट ग्रीक के ज़माने से स्टार्ट हुआ और आज एक रियलिटी बन चुका, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाट इज एआई। सो स्टे ट्यून, क्योंकि सोचो, समझो और सीखो, यही है डिजिटल अपडेट।